कहते हैं ना कि कोई भी आपके बारे में कुछ गलत बोले, आपकी बुराई करे तो उसे भूल जाना चाहिए, आपको बुरा भला कहे। लेकिन कभी कभी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको सफलता पाना है, आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, तो आप उन बातों को याद रखिए। कुछ कुछ बातों को याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और उनको जवाब अपने बातों से नहीं देना है, अपने कारनामे से देना है। आप कुछ ऐसा कर जाइए जिसके बारे में वो बोले थे कि आप नहीं कर पाएंगे, आप वो करके दिखाइए, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और मैं अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। और मैं अभी अपना क्लास करूँगी। मेरा पीछे का जो क्लास पेंडिंग है मैं वही भी कर रही हूँ। जैसा कि मेरा जो वीडियो देखते होंगे रेगुलर, उनको पता होगा। कल मैंने लगभग 1 घंटे की पढ़ाई की थी, जो कि आप लोगों के सामने है। इसे सबसे पहले मैं रिसेट करती हूँ। और मैं बता दूँ आप लोगों से कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं हाउस मेकर हूँ। घर में रह करके मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ, और ऑनलाइन बैच ले रखा है, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प हो रहा है। उसी से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। हर लड़की का एक सपना होता है कि वो भी अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करे, लेकिन वो नहीं कर पाती है। उसकी शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर आ जाती है, फिर बच्चों की जिम्मेदारियाँ, वो फिर मैनेज नहीं कर पाती है सब कुछ। तो फिर उसे लगता है कि इससे अच्छा अपना जो कैरियर है उसे छोड़ना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें ही उसकी भलाई नज़र आती है, क्योंकि वो कितना कुछ मैनेज कर सकती है। घर परिवार बच्चों को देखना, तो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से वो अपना कैरियर ही छोड़ देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके एक उम्मीद जगे रहते हैं, कहीं ना कहीं वो जो सपने होते हैं, वो लगता है कि वो कभी कभी उसे लगता है कि मैंने भी ये सपना देखा था, काश मेरा सपना पूरा हो गया होता। वैसा ही मेरी स्टोरी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, मैं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। और जो टाइम है वो मैं इधर उधर की बातों में ना लगा करके मैं अपना पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। टाइम तो देखिए सबके पास होता है, बट हम करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि छोड़ो, अब क्या ही करना, इतने साल बीत गए ऐसे ही, अब क्या क्या फ़ायदा पढ़ाई करके। लेकिन फ़ायदा होता है वो जब आप करिएगा तो आपको पता चलेगा। जब मैं कर रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि क्या फ़ायदा है। घर वालों से ज़्यादा हमारी गलती रहती है कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। शादी के बाद हम छोड़ देते हैं, लगता है कि नहीं छोड़ो छोड़ो, कौन ये झंझट मोल लेता है, कौन फिर से पढ़ाई करता है। तो अगर आप ये नहीं करिएगा तो फिर आपका सपना कैसे पूरा होगा? और क्या ऐसे ही जीवन मिला है, ऐसे ही खाना पीना, बच्चा पैदा करना और मर जाना? आज लगभग मैंने 4 घंटे की पढ़ाई की थी, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था आज कि मैंने चलो इतना देर दोपहर में स्टार्ट किया, उसके बाद भी मैंने 4 घंटे पढ़े। और मैं अभी ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 2 क्लास और अटेंड किए थे। और मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहती हूँ। मेरा मतलब है कि उसे मैं कैसे सिखाती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ उससे मैं शेयर करती हूँ। जब रात को हम लोग सोने जाते हैं, जब बच्चे मेरे साथ सोते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों से क्वेश्चन करती हूँ, फिर मैं उनको समझाती हूँ, बताती हूँ सारी चीज़ें। तो ये इतना तो है कि सारी चीज़ें याद नहीं रखेंगे, लेकिन दोबारा मैं उस वही चीज़ को अगर बताऊँगी तो वो फिर समझेंगे उन चीज़ों को। क्योंकि कल नाइट की ही बात है, तो मैं बता दूं कि मैंने उसे पहले कोई स्टोरी बता रखा था हिस्ट्री का, तो फिर से मैंने कल वो बताया, तो कहती है मम्मा ये तो आपने पहले बताया था ना, लेकिन मैं भूल गई। तो देखिए, बच्चे एक बार में नहीं याद रखें, हमसे ही नहीं याद होता है तो बच्चे क्या याद रखेंगे? तो अगर दोबारा उस चीज़ को हम बताएंगे तो फिर बच्चे उस चीज़ पे फोकस करेंगे कि नहीं, अच्छा पहले तो मैंने ये सुन रखा था। तो अगर कोई चीज़ बच्चों को समझाना है, बताना है, तो स्टोरी रूप में बताइए। और उस जो भी आप पढ़ते हैं, जो लगता है कि नहीं बच्चों से शेयर करना चाहिए, हम पता है क्या समझ लेते हैं, अभी छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी क्या ही ज़रूरी है इन सब। अभी तो यूपीएससी का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस लेवल का उससे नॉलेज अभी ज़रूरी नहीं है। हम ये लोग सोच करके अपने बच्चों से कोई चीज़ भी शेयर नहीं करते हैं।
हम बच्चों को बहुत छोटे समझते हैं, लेकिन अभी उनका माइंड खाली रहता है। उसके माइंड में, बच्चों के माइंड में हम जो डालेंगे वही जाएगा। तो इस वजह से हमें शेयर करना चाहिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या दुनिया में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ शेयर करना चाहिए। और हमें तो वक्त बहुत कम मिलता है, लेकिन जिस दिन लगता है, कल जैसे मैंने 4 घंटे की पढ़ाई की थी, उसके बाद भी मुझे काफ़ी टाइम मिल रहा था। बच्चों से लगभग मैंने 1 घंटे बात किया, क्वेश्चन आंसर किया, कुछ वर्ड मीनिंग्स पूछे, फिर इधर उधर की बातें की। मैं बच्चों से मतलब फ्रैंकली बातें करती हूँ, बच्चों से एकदम ऐसा नहीं सोचती हूँ कि वो बच्चा है, क्या ज़रूरत है इसको ये सब बताने की। तो मैं बच्चों से इस तरीके से रहती हूँ कि सब कुछ मतलब शेयर कर, देखो बेटा ये, उसको मैं लेटी हुई थी और दीवार में मेरा मैप लगा हुआ है, मैं मैप के बारे में भी बता रही थी, उसको समझा रही थी, जैसे ये है, ऐसे वो, जो भी है जो मुझे समझाना था बच्चों को, मैं इस तरीके से बच्चों को सब कुछ समझाती हूँ, सारा कुछ शेयर करती हूँ बच्चों से। ज़िंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर ज़िंदगी कैसे होगी। चाणक्य ने कहा, ज़्यादा सीधा बनना भी अच्छा नहीं होता। सीधे पेड़ को पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिए जाते हैं। अगर आप दूसरे का काम कर देते हैं तो आप उनकी नज़रों में एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, पर असल में वे लोग आपको एक बेवकूफ़ इंसान समझते हैं, जिससे कि लोग आसानी से काम करवा सकते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी ही खुशी भूल जाते हैं। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर आप एक अच्छे मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। आप किसी को आसानी से नहीं मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझने लगेंगे। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सबको फ़ायदे की लगी बीमारी है। यह दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब के रिश्तेदारी हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना होगा। कभी मत सोचो कि तुम काफ़ी अकेले हो, अकेले ही काफ़ी हो, ऐसा याद रखो। कभी मत सोचो कि तुम दुखी हो, तुम दुख सहकर इतने मजबूत बन गए हो कि फिर तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता, ऐसा याद रखो। कभी मत सोचो कि कोई साथ नहीं देता, किसी के सहारे के मोहताज नहीं हो तुम, याद रखो। कभी मत सोचो कि अपने ही नहीं समझते तुमको, समझना आसान कहाँ है तुम्हें, याद रखो। गहरे बनो समंदर की तरह कि डूबकर भी कोई तुम्हारे अंदर छिपे राज ना जान पाए, क्योंकि जिसे दुनिया समझ गई उसकी तरक्की रुक गई। अपना अगला कदम कभी किसी को मत बताना, क्योंकि राह में कांटे बिछाने कुछ लोग तैयार बैठे हैं। किसी को दिल का हाल मत बताना, बस मुस्कुरा देना। जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे पीछे छुपे हुए दर्द को पहचान ले, फिर उसका साथ कभी मत छोड़ना। याद रखो कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, तुम निखर रहे हो। किसी भी इंसान के जीवन में असफल होने के मुख्य कारण लोगों की बातों में आकर अपनी फील्ड को छोड़कर दूसरों की फील्ड में घुस जाना है। एक निर्धारित लक्ष्य को ना होना और बिना लक्ष्य के गलत दिशा में मेहनत करते जाना। किसी भी काम को करते समय धैर्य का ना होना और ये सोचना कि बस एक रात में सफलता मिल जाए। अपने ही फील्ड में खुद को दूसरों से कम मत समझना और जल्दी हार मान लेना। किसी भी काम को करते समय धैर्य का ना होना और ये सोचना बस एक रात में सफलता मिल जाए। अपने ही फील्ड में खुद को दूसरों से कम समझना और जल्दी हार मान लेना। किसी भी काम को लगातार ना करना, बस कुछ दिन करके ये सोचना कि सफलता नहीं मिल रही है। ये वो मुख्य कारण है जो एक अच्छे खासे इंसान को जिंदगी भर असफलता की दलदल में डुबा के रखते हैं। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पे यकीन रखना, क्योंकि कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी और का उदाहरण ना देना पड़े। कब तक जिंदगी में यूं ही भागते रहोगे, कब तक समय को यूं ही ताकते रहोगे। जल्दी से सफल हो और निकलो यहाँ से। कब तक खुद को यूं ही हाँकते रहोगे।
ज़िंदगी में बहुत इम्तिहान होंगे, जो आज आगे है वो कल पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। गलतियाँ भी होगी, गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ भी होगी और कोसा भी जाएगा। दुख और तकलीफ़ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी का करते हैं जो हासिल ना हो सका। लास्ट में जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी, फैला अपने पंखों को, मत रोक अपनी उड़ान को, अभी तो बहुत दूर जाना है। भीतर तेरे एक हुनर छुपा है, तूने अभी नहीं जाना है। पहचान गया जिस दिन उस हुनर को, तू समझ उसी दिन कदमों में तेरे ये ज़माना है। फैला अपने पंखों को, मत रोक अपनी उड़ान को, अभी तो बहुत दूर जाना है। इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।